बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें इन चावलों ने यहाँ पर बुलाया। तुम्हें दलिया बनाने का तरीका समझाया जाएगा। क्या सोच रहे हो, दलिया बनाना सीखोगे? मेरा सबसे बड़ा धर्म है अपनी माँ और छोटे हीरे का पेट भरना। तुम दलिया बनाना सीखोगे? दूध चावल में डालते हैं और चीनी भी। तुम दलिया बनाना सीखोगे कि नहीं? हाँ। वाह पवन वाह। हमें तुम्हें 1 मिनट काजू साहब, इससे पहले ये चावल लेके जाए, ये एक बार इससे पूछ लिया जाए ये चावल ले जाने के काबिल है भी या नहीं। अगर तुम खीर बनाने के लिए चावल लेके जाना चाहते हो तो कहो दूध जिंदाबाद, दूध जिंदाबाद। कहो दलिया जिंदाबाद, दलिया जिंदाबाद। कहो खीर मुर्दाबाद। बादाम साहब, ये ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो? आपका दलिया जिंदाबाद है, इससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन हमारी खीर जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। खीर जिंदाबाद, खीर जिंदाबाद, खीर जिंदाबाद, खीर जिंदाबाद। खीर जिंदाबाद। बकवास बंद कर। जब तक तो खीर मुर्दाबाद नहीं कहेगा तब तक हम सबको कैसे विश्वास होगा कि तो चावल ले जाने लायक है कि नहीं। यहाँ जितने खीर बनाने वाले चावल हैं उससे ज्यादा खीर बनाने के लिए चावल हमारी दुकान पर बिकते हैं और हमारी दुकान वाले लोग हमेशा यही कहते हैं, खीर जिंदाबाद, खीर जिंदाबाद। तो क्या वो खीर बनाना नहीं जानते? बकवास बंद कर। अगर तू खीर मुर्दाबाद नहीं कहेगा तब तक तू एक चावल का दाना नहीं लेके जा सकता। बस और सुन लिया, अगर मैं खीर बनाने के लिए दलिया जिंदाबाद कह सकता हूँ तो दलिया बाहर फेंक भी सकता हूँ। मारो इसे। फिर क्या? तोता, नोनी चिड़िया, छोटी हीरी, ये तीनों उन पे बहुत भारी पड़ जाते हैं। लड़ाई खत्म हो जाने के बाद वो चावल खीर बनाने के लिए घर लेके जाते हैं और बड़े चाव से खीर बनाते हैं और खीर खाते हैं। धन्यवाद। तू अपने काम से काम रख। तू रख अपने काम से काम। अगर मैं ना होती तो तेरी शादी होती भी नहीं हीरे से। तो तुझसे कहा था मेरी शादी करवा दे, मुझे तो हीरा नहीं तो कोई और मिल जाता। तो करी क्यों नहीं शादी दूसरे से? मेरा शहर क्यों मिला तुझे? बस ऐसी सुबह सुबह इन दोनों की लड़ाई होने लगी। फिर आगे छोटी हीरी, माँ और चमेला आंटी को क्या हुआ? ये तो सबसे अच्छे दोस्त थे, फिर लड़ाई क्यों हो रही है इनमें? भैया कल जब तुम नहीं थे घर तो ये दोनों आपस में नॉर्मल बात कर रहे थे। जब शादी की बात शुरू की तो इनमें तभी से बहसबाजी शुरू हो गई। अच्छा, शादी की कौन सी बात लेके? माँ ने कहा था कि तुम्हारी शादी तो फ्री में हुई है, मंदिर में तुम्हें एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ा उसके बाद से। अच्छा। हाँ भैया ऐसे ही हुआ तो। छोटी हीरी, हमें कुछ करना पड़ेगा, इनकी वापस से दोस्ती करवानी पड़ेगी हम दोनों को। हाँ भैया। देखते रहो बस पवन क्या खेल खेलता है, और वैसे भी हमारे हिटलर को सब पता है क्या खेल खेलता हूँ मैं। कौन हिटलर? वो घर की बात है, कभी बताऊंगा फुर्सत में। तभी पवन और छोटी हीरी प्लान बनाते हैं इन दोनों की आपस में दोस्ती करवाने का। चमेलन, क्या वो तुम दोनों में लड़ाई क्यों शुरू हो गई? तुम दोनों तो अच्छे दोस्त थे ना? तुम खुद ही पूछ लो नोनी से, शुरू उसने करा। तुम ही बता दो कौन सी बात है? बाहर इतनी ठंड है, ठंड से तो बचूंगा मैं। तुम खुद जाओ और देखो क्या कहती है ये। हीरा नोनी चिड़िया के घर जाता है और पूछता है, हीरा कैसे भगा दिया चमेलन ने घर से? नहीं, मैं तो बस बात करने आया हूँ तुमसे। बोलो क्या बात करनी है? आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम दोनों में लड़ाई शुरू हुई? तुम
तुम्हारी वजह से तुमने तो ब्याह में 1 रुपया भी खर्च नहीं करा। ये एक ही बात बोली थी, वही बात लग गई इसे बुरी। बस इतनी सी बात पे लड़ाई शुरू हुई। हाँ, इतनी सी बात पर कोई लड़ता है क्या? ना, सही है तुम्हारी बात। फिर भी तुम इतनी अच्छी दोस्त हो, कब तक ऐसे गुस्सा रहोगे आपस में? जब तक चमेलन मुझसे सॉरी ना बोल दे तब तक। अरे यार, ये क्या बोल लिया, ये कैसे करूँगा मैं? चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ सॉरी बुलवाने की। हीरा बाहर जाता है और सोचने लगता है कि इनकी बात और चीत कैसे करवाऊं। तभी पवन और छोटी हीरी दोनों आते हैं और बोलते हैं, हीरा अंकल क्या सोच रहे हो? बस वही सोच रहा हूँ कि इनकी बात और चीत कैसे करवाऊं। हम दोनों भी तो कब से ऐसे ही सोच रहे हैं कैसे करवाएं। तभी छोटी हीरी के दिमाग में एक प्लान आता है। भैया मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। अरे वाह, जल्दी बताओ, कहीं देर ना हो जाए, वरना ये दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देंगे। अरे पवन, ऐसा मत बोलो, पहले ही ये घर में ठंड है, ऊपर से ये ठंडी जंग चल रही है। देखो, इन दोनों को सीधा आमने सामने बिठाना बेकार है। हाँ, पिछली बार बैठाया था तो चाय ठंडी रह गई और बात और गर्म हो गई थी। इसलिए हम यादों का हमला करेंगे। मतलब हीरा अंकल, इमोशनल अत्याचार लेकिन फैमिली वर्जन। पवन और छोटी हीरी प्लान बनाते हैं। हम ऐसा करेंगे कि माँ और चमेलन आंटी को लेके कि एक दूसरे के बिना सब अधूरा है। और सबसे जरूरी बात, सॉरी बिना बोले निकलवानी है। प्लान के हिसाब से पवन सबसे पहले तोता और कबूतर को बुलाता है। क्या हुआ पवन, आज दाना कम है क्या? हाँ भाई, सुबह से भूखे हैं हम। दाना मिलेगा, पहले एक्टिंग करो। आज फिर ड्रामा, मैं रेडी हूँ। पवन तोता और कबूतर को चमेलन के घर भेजता है। अरे तुम दोनों यहाँ? अरे चमेलन भाभी, बड़ा बुरा हाल है नौनी चिड़िया का। क्या हुआ उसे, क्या हुआ? बस ज्यादा पूछो मत, बोल रही थी काश मेरी कोई दोस्त होती। उधर पवन और छोटी हीरी नोनी चिड़िया के पास जाते हैं। माँ, क्या है, मूड खराब है मेरा? माँ, चमेलन आंटी आज बहुत उदास लग रही थी, बोल रही थी गलती हो गई मुझसे और कोई समझाने वाला नहीं मुझे। उसने ऐसा कहा? थोड़ी देर में हीरा बीच में आता है। अरे भगवान, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोचा अगर तुम दोनों ऐसे ही रही तो क्या? तो मैं किसके घर चाय पीने जाऊंगा? दोनों के हाथ की चाय अलग अलग स्वाद की है। ये भी कोई वजह हुई? हॉल थोड़ा हल्का होता है। अरे याद है जब आप दोनों में मिलकर पकोड़े बनाए थे? और हम दोनों को भगाया था। हाँ, वो दिन याद है। और बाद में तुमने कहा था दोस्ती हो तो ऐसी। अचानक दोनों चुप हो जाती हैं। नोनी, वो शादी वाली बात ज्यादा बोल गई थी मैं। मतलब? सॉरी। खुश? सब चौंक जाते हैं। यस, भगवान का शुक्र है। चल छोड़, दोस्ती में सॉरी थैंक यू नहीं देखते। सही कहा। तो अब दाना और पकोड़े। दोनों चुप। देखा छोटी हीरी, मैंने कहा था ना पवन का खेल काम आएगा। हाँ भैया, पर हमारे हिटलर को मत बताना। कौन हिटलर? अरे माँ ही तो है। नोनी चिड़िया पीछे से सुन लेती है। किसे हिटलर कहा रे? अरे माँ, मजाक था। और दोस्ती फिर से जिंदा हो जाती है। बस यहीं पर कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। अरे वाह, आज तो मौसम ही त्योहार वाला है। भाई दूज है आज, सब तैयारियां पूरी कर ली या फिर पिछले बार की तरह अचार और मिठाई एक साथ रख दोगे? अरे नोनी, मैंने तो सुबह सुबह झाड़ू भी लगा दी। अब घर ऐसे चमक रहा है जैसे मैं खुद साबुन खाकर नहाया हूँ। मेरा अंकल, आप साबुन खाकर नहीं, खाकर ही चमकते हैं। माँ, मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है। देखो, इसमें रोली चावल दिया और मिठाई सब रख दिया है। अरे बेटी, मिठाई कौन सी रखी है? कहीं फिर से वो हीरा कौवा वाली खीर तो नहीं? अरे नोनी, अब नाम मेरा क्यों जोड़ दिया? पिछली बार तो हीरे ने खुद नमक डाल दिया था। अरे वो गलती तो गलती होती है ना अंकल, अब की बार अब बढ़िया होगी। माँ की कसम। चलो
अगर मेरी कसम खाई है तो इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, वरना माँ की कसम मिठाई भी नमक हो जाएगी। घर में हलचल शुरू हो गई। नोनी चिड़िया रसोई में, हीरा कौआ आलू छीलने में, पावन फूलों से सजावट में और तोता कबूतर सिर्फ बातें करने में लगे थे। भाई दोस्त के दिन सब इतने व्यस्त क्यों हो जाते हो? उड़कर ऊपर से देखो तो लगता है पूरा मोहल्ला रसोई घर बन गया। और जो भी पकवान बन रहा है उसकी खुशबू इतनी है कि मेरा तो पेट बिना खाए ही फूल रहा है। अरे तुम दोनों का काम ही बोलना है, आज कुछ मदद भी कर दो, दिए सजा दो, ना तो बोल कर सजावट कर दूं। देखो दिया जलाऊं, मिठाई खाऊं। बस बस, पर तुम बोलने के बजाय कुछ उठा लेते तो घर जल्दी सज जाता। नोनी, ये तोता कबूतर दोनों पत्रकार जैसे हैं, हर बात फैलाते हैं और खुद कुछ नहीं करते। अंकल, आप भी तो हर बार रसोई में घुसकर प्रयोग करते हैं। मैं प्रयोग नहीं करता, स्वाद बढ़ाता हूँ। आज या बवाल। धीरे धीरे घर तैयार हो गया। फूलों की माला दीवार पर लटक रही थी, चूल्हे पर खीर पक रही थी। नोनी चिड़िया ने सबको इकट्ठा किया। चलो सब पूजा की तैयारी कर लो, आज का दिन बहुत शुभ है। भाई और बहन का बंधन मजबूत होता है। भैया, आज मैं तुम्हें ऐसा भोजन खिलाऊंगी कि तुम अगले भाई दूज तक उसका स्वाद नहीं भूलोगे। हाँ, जैसे पिछली बार हम नहीं भूले थे। मेरा तो अब तक नमक मीठे से अलग नहीं हुआ। चुप रहो तुम दोनों, नहीं तो आज तुम्हें बस पानी पिलाऊंगी। पत्तियों के नीचे चौकी रखी गई। हीरे ने उस पर थाली रखी, दीपक जलाया और आरती की। भैया, भगवान से यही मांगती हूँ कि तुम हमेशा सफल रहो, खुश रहो और माँ का नाम रोशन करो। और तू भी हंसती रहे, बस खीर में नमक न डाले। अरे यही तो असली भाई बहन है, लड़ते भी हैं, हंसते भी हैं और प्यार कभी कम नहीं होता। नोनी, अगर आप बोलना शुरू करें तो त्योहार की जगह प्रवचन बन जाएगा। और अगर तू बोले तो रसोई फिर से गड़बड़ हो जाएगी। पूजा के बाद सब खाने पर बैठे। थाली में पूरी, आलू की सब्जी, रायता और खीर रखी थी। वाह माँ, आज का खाना तो गजब है। खीर का रंग भी एकदम सफेद है। रंग तो पिछली बार भी सफेद था, स्वाद ही नीला था। अरे मत चिढ़ाओ ना, इस बार सब सही है। सब खाने लगे, तभी तोते ने चोंच डाली और चिल्लाया। अरे बाप रे, इसमें फिर नमक पड़ गया। तेरा कौआ, तूने फिर गड़बड़ की। नहीं नोनी, मैं तो बस आलू तक सीमित था। लगता है इसे आत्मा ने खीर में नमक डाल दिया। अरे नहीं माँ, मैंने तो नमक डाला ही नहीं। हाँ, वो आत्मा हीरा की होगी। रात का वक्त था, सब एक साथ बैठे थे। चांद की रोशनी फैल रही थी। तोता और कबूतर झगड़ने लगे। मैंने तो बताया था कि खीर में कुछ गड़बड़ है। तू तो हर चीज में गड़बड़ ढूंढता है। पिछली बार भी बोला था कि दिया तिरछा जल रहा है। और तो हर बार खाना बिना पूछे खा जाता है। अरे तुम दोनों बंद करो ये पंखों की पंचायत, वरना कल से दोनों को बाहर सोना पड़ेगा। माँ, इन दोनों को बाहर छोड़ दो, वरना खीर का अगला प्रयोग इनके नाम पर ही होगा। हाँ, और मैं नमक डाल दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह नोनी चिड़िया ने सबको बुलाया। देखो बच्चों, कल की खीर की गड़बड़ कोई बड़ी बात नहीं थी। त्योहार का असली मतलब हंसना और मिलकर रहना है। माँ, आज मैं फिर से खीर बनाऊंगी, पर इस बार तुम मेरे साथ रहना। चलो ठीक है, पर अगर इस बार भी नमक पड़ा तो मैं हीरा कौआ को जिम्मेदार ठहराऊंगी। मुझे तो नाम सुनते ही भूख लगने लगती है। हाँ, लगती होगी, क्योंकि हर गलती में नाम तुम्हारा ही आता है। आज मैं निगरानी करूँगा, कोई नमक नहीं डालेगा। और मैं चखूंगा ताकि गड़बड़ी पकड़ी जाए। तुम दोनों को मैं चखने दूंगी तो फिर खीर बची ही नहीं रहेगी। हाँ, वाह, इस बार तो सच में मिठास है। अब तो ये खीर मेरे नाम मिटा देगी। और मेरा गला भी मीठा हो गया। देखा, जब सब मिलकर करते हैं तो मिठास अपने आप बढ़ जाती है। माँ, समझ में आया, त्योहार पकवान से नहीं परिवार से बनता है। सही कहा बेटी, अगर हंसी और प्यार घर में हो तो हर दिन भाई दूज जैसा ही होता है।